दूसरे चरण का मतदान कल है। एमपी छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और ये सेकेंड फेज का इलेक्शन होने जा रहा है। इस पर सबकी नजरें हैं। दूसरे चरण का मतदान कल होगा। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी और इसमें मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीट शामिल हैं। पहले चरण में 7 सीटों पर चुनाव हुआ था। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल रवाना हो रहे हैं यहां पर और दूसरे चरण का जो मतदान है वो कल होगा। न्यूज स्टेट पर आपको सुबह से ही इलेक्शन से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी, तमाम तस्वीरें देखने को मिलेंगी और लोगों से हम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकलकर वोटिंग जरूर करें। बिल्कुल। और देखिए लोकेंद्र, चूंकि छत्तीसगढ़ में अति संवेदनशील इलाके भी आते हैं जिन सीटों पर वोटिंग कल होने जा रही है, उनमें तो 48 घंटे पहले से ही रवाना पोलिंग पार्टियों को कर दिया गया है ताकि समय से वहां पर पहुंचे और व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। चूंकि ये अति संवेदनशील इलाके रहेंगे तो ऐसे में जो वोटर्स हैं उनकी सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाएगा। तो आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतुल, अगर तैयारियों की बात करें तो कल किस तरह का मतदान रह सकता है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल सियासी दलों की तरफ से निर्वाचन आयोग कल के पहले चरण में पिछले चुनाव की अपेक्षा कम हुआ है तो कहीं न कहीं सियासी दलों के साथ निर्वाचन पहले चरण में चुनाव की अपेक्षा कम हुआ है तो कहीं न कहीं मतदान होना है। सुबह 6 बजे वॉककॉल शुरू हो जाएगा और 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम व्यवस्थाएं 6 सीटों पर चल रही है जहाँ पे मतदान होना है। खासतौर पर अगर हम देखें तो देखिए खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, टीकमगढ़, ये तमाम दमोह, ये तमाम ही क्षेत्र है कल जहाँ पे मतदान होना है और उसमें सियासी दलों ने अपने प्रत्याशी के साथ पूरे दमखल के साथ चुनावी मैदान में होते हैं। तो खासतौर पर देखिए अगर इन 6 सीटों में सबसे हॉट सीट की अगर मैं बात करूँ तो वो खजुराहो सीट रहेगी, क्योंकि खजुराहो सीट पे हमने देखा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के माध्यम जो इंडिया गठबंधन के तहत भी वहाँ पे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन उनका जो पर्चा है नामांकन है वो निरस्त हो गया, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने वहाँ पे आरबी प्रजापति जो है उनको समर्थन दिया है। देखिए खजुराहो में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वी डी शर्मा अपने पिछले कार्यकाल के साथ जो उन्होंने कार्य किए है, जो वहाँ पे सौगातें दी है विकास कार्य के, उसको लेकर चुनावी मैदान में लगभग 40 से 50 गाँव में रोजाना वो जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन इसके तरह से 50 गाँव में रोजाना वो जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन इसके तरह अगर हम देखें आरबी प्रजापति जिनको समर्थन इंडिया गठबंधन ने दिया है इतने तेजी के साथ प्रचार प्रसार दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी सीट सतना है। सतना में गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है और उसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के त्रिकोणीय मुकाबला हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे नारायण त्रिपाठी भी चुनावी मैदान में है तो कहीं ना कहीं एक जो समीकरण है वो बनता भी करता हुआ वहाँ पे दिखाई देगा। बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में जो है नारायण त्रिपाठी को उतारा गया है तो कहीं ना कहीं इस बात का वहाँ पे दोनों ही दल यानी कांग्रेस बीजेपी को ये अंदेशा है कि जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बसपा में जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर काफी दिलचस्प मुकाबला है जो कल वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इन 6 सीटों में सबसे त्रिकोणीय मुकाबला अगर देखने को मिल रहा है तो वो सतना ही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें होशंगाबाद सीट से किसान नेता है दर्शन सिंह को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। इस पर संजय शर्मा जो है पूर्व विधायक रहे हैं होशंगाबाद के, उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहां पे भी अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से हम देखें तो आदिवासी वोट के हिसाब से इसके अलावा स्वर्ण और दलित जो वोट है वहां पे मौजूद है। तो ऐसे में वहां पे भी जो वहां का मुकाबला है काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि देखिए वहां पे अगर हम देखें तो पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी हुई है। तमाम जो बड़े नेता है, खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की मैं बात करूं, ये वीडियो शुक्रिया अतुल आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बड़ा दिलचस्प इन सीटों पर मुकाबला देखने को मिलेगा अंजलि, और वीडी शर्मा की सीट भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सत्ता में देखिए गणेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, वापस से उसी तरह की फाइट वहां पर देखने को मिलेगी और इस बार जीत किसकी होती है देखने वाली बात होगी।